गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सही है। प्रीवियस वीडियो से आगे बढ़ते हैं। क्या चल रहा था? समांतर श्रेणी चल रहा था। समांतर श्रेणी की एक दो और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज नंबर सिस्टम ख़त्म कर देंगे। वीडियो चाहे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी क्लास थोड़ी सी बड़ी खिंच जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज क्या है, इस नंबर सिस्टम को ख़त्म कर देंगे और कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सही है। तो देखो करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन स्टार लगा देना। अच्छा क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी से 1 से 200 तक गिनती लिखने के लिए कहा गया तो बताएं 200 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। सही है। देखो ये कह रहे हैं किसी विद्यार्थी से 1 से 200 तक गिनती लिखने के लिए कहा गया तो बताएं 200 तक अगर वो गिनती लिखेगा तो उसे कुल अंक कितने आवश्यक पड़ेंगे। सही है। इनके कहना तो जैसे कि वो 1 से स्टार्ट करता है लिखना और 200 तक लिखते हुए जाता है। जैसे कि विद्यार्थी ने 1 लिखा, 1 लिखने में उसे केवल 1 अंक चाहिए होगा, 2 लिखेगा तो 1 अंक चाहिए होगा, 3 लिखेगा तो 1 अंक चाहिए होगा, यानी 3 तक गिनती लिखने में 3 अंक खर्च कर दिए होगा। लेकिन ऐसा कहाँ तक होगा? 1 अंक कहाँ तक आएगा? 9 तक आएगा। जैसे ही 9 के बाद 10 लिखेगा तो एक बार में कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। 11 लिखेगा तो एक बार में कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। 12 लिखेगा तो एक अंक बार में कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। डॉट 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 ऐसा कहाँ तक होगा? 99 तक होगा। कहाँ तक होगा? 99 तक। जैसे ही 99 के बाद 101 लिखेगा तो कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। 102 लिखेगा तो कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। 103 लिखेगा तो कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। डॉट 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 999 लिखेगा तब भी कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। और उसके बाद 1000 लिखेगा तो कितने अंक आ जाएंगे? 4 अंक आ जाएंगे। से कितने अंक आ जाएंगे? 4। तो इस टाइप से हमें 200 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंक यूज होंगे, कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये बताना है। तो अगर हम ऐसे लिख लिख के जोड़ेंगे कि पहले 9 तक लिखेंगे और 9 अंक आ गए, फिर 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 में 2 अंक, 11 में 2 अंक, 12 में 2 अंक, डॉट डॉट 99 में 2 अंक, तो ऐसे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले लिखा जैसे 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक पहुँचे बेटा? 9 तक पहुँचे। 9 तक पहुँचने में टोटल 9 अंक आए। सही है। 9 संख्याएँ आई, प्रत्येक संख्या में 1 अंक, तो अंक कितने हो गए? टोटल 9 अंक हो गए। अब 9 के बाद हम लिखेंगे 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, डॉट डॉट कहाँ तक लिखेंगे? 99 तक, क्योंकि 100 में 3 अंक हो जाते हैं और हम 2 अंक ले जा रहे हैं, तो हम कितना लिखेंगे? 99। अब देखो 10 से लेके 99 तक समांतर श्रेणी वाले फॉर्मूले से देखेंगे, 10 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो 10 से लेकर 99 तक बेटा कुल 90 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 90। और इन 90 संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में 2 अंक यूज होते हैं, तो टोटल कितने अंक यूज हो जाएंगे? 180। से कितने अंक यूज हो जाएंगे? 180। अब देखो यहाँ के बाद जैसे ही हमने लिखा 100, से कितने लिखेंगे? 100, 101, 102 डॉट 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 200। अब देखो 100 से लेके 200 तक सब 3-3 अंकों की संख्या होंगी। 100 से लेके 200 तक सब कितनी अंकों की होंगी? 3-3 अंकों की संख्या होंगी। तो 100 से लेके 200 तक 3-3 अंकों की संख्या होंगी। तो हम अपने फॉर्मूले से 100 से लेके 200 तक कुल अंक संख्या ज्ञात करेंगे। कुल कितनी संख्या ज्ञात?
करेंगे। तो 100 से लेके 200 तक कुल जो संख्याएं होंगी वो 101 संख्याएं होंगी। सही है, यानी 100, 101, 102, 103 डॉट 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 200 तक लिखेंगे तो कुल कितनी संख्या लिखेंगे? 101 संख्या लिखेंगे। और 101 संख्या में से प्रत्येक संख्या में 3 अंक यूज हो रहे हैं, तो टोटल 101 संख्या में कितने अंक यूज हो जाएंगे? 303। 9 3 12 की 2 हाथ से ले 8 1 9 3 और 1 4। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई विद्यार्थी 1 से लेकर 200 तक गिनती लिखेगा तो 1 से लेकर 200 तक गिनती लिखने में उसे टोटल 492 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। इसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? 492 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक बेटा? सही है। अब देखो यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आएगा तो कैसे आएगा? एक विद्यार्थी से 300 पेजों की पुस्तक का अंकन करने के लिए कहा गया तो करने के लिए कहा गया तो 300 पेजों का अंकन करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? सही बेटा, देखो समझो, सेम क्वेश्चन है, बस क्या है तरीका चेंज कर दिया, बोलने का तरीका चेंज कर दिया। ये कह रहे हैं एक विद्यार्थी 300 पेजों की पुस्तक, एक विद्यार्थी से 300 पेजों की पुस्तक का अंकन करने के लिए कहा गया। 300 पेजों की पुस्तक के पेजों का, 300 पेजों की पुस्तक के पेजों का अंकन करने के लिए कहा गया। तो 300 पेजों का अंकन करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो फिर देखो वही सिस्टम आ गया, पहला पेज होगा, सही है, जैसे कि हमारे पास कोई किताब है, किताब का पहला पेज होगा, उस पर 1 लिख देंगे, यानी नामकरण करना पेज होगा। दूसरा पेज होगा तो 2 लिख देंगे, तीसरा होगा 3 लिख देंगे, डॉट 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 99 होगा तो 99 लिख देंगे, 100 होगा तो 100 लिख देंगे, 200 होगा तो 200 लिख देंगे, 300 होगा तो 300 लिख देंगे। इस टाइप से पेजों पे हम अंकन करते हुए चले जाएंगे। तो देखो पेजों पे अंकन करते हुए जाएंगे तो पहले पेज पे क्या लिखेंगे? 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, डॉट 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 9 पेज। जब तक हम 9 पेजों का अंकन करेंगे तब तक 1 अंक यूज करेंगे, यानी जब तक हम 9 पेजों का अंकन करेंगे तो 1 अंक यूज करेंगे। तो 1 से लेकर 9 तक कुल कितने पेज हो जाएंगे? 9 पेज हो जाएंगे। 9 पेजों में से प्रत्येक पेज पे केवल 1 अंक यूज हो रहा है, तो कुल कितने अंक खर्च हो गए? 9 अंक, टोटल 9 अंक हो गए। अब देखो इसके आगे हम चलेंगे, हम लिखेंगे 10, 11, 12, डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? 99 तक जाएंगे। सही, कहाँ तक जाएंगे बेटा? 99 तक जाएंगे। अब 99 तक प्रत्येक पेज में हमने 2-2 अंक लिखे होंगे, क्योंकि 10 लिखने में 2 अंक गए, 11 लिखने में 2 अंक गए। सही है, 99 तक हम क्या करेंगे? टोटल 2-2 अंक यूज करेंगे। तो देखो 10 से लेकर 99 तक टोटल कितने पेज हो जाएंगे? तो 10 से लेकर 99 तक टोटल 90 पेज हो जाएंगे। टोटल कितने पेज हो जाएंगे बेटा? 90। और 90 पेजों में से प्रत्येक पेज पर हम 2 अंक खर्च कर रहे हैं, तो टोटल हमने कितने अंक खर्च कर दिए होंगे?
180 अंक खर्च कर दिए होंगे। कितने अंक खर्च कर दिए होंगे? 180 अंक खर्च कर दिए होंगे। अगला देखो, हमने लिखा 100, 101, 102 डॉट डॉट डॉट, 3 अंकों की संख्या तो 99 तक आएगी। कहाँ तक? 999 तक। बट हमें 300 पर रुकना। हमें कहाँ रुकना बेटा? 300 पे। तो हम क्या है 300 पर रुक गए अपने। कहाँ रुक गए? 300 पर रुक गए। अब देखो 100 से लेके 300 तक टोटल कितने पेज आए होंगे? 100 से लेके 300 तक टोटल 201 पेज आए होंगे और प्रत्येक पेज पर 3 अंक खर्च हुए हैं। तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे? 3 1 3, 0 3 दूनी 6, जोड़ दो 9 3 12, 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 3 6 और 1 7। टोटल 792 अंकों की आवश्यकता होगी। कितने अंकों की आवश्यकता होगी बेटा? 792 अंकों की आवश्यकता होगी। सही है? ठीक। तो सबसे पहले देखो, पेज नंबर 1 लेंगे तो 1 डाल देंगे, पेज नंबर 2 लेंगे तो 2 डाल देंगे, पेज नंबर 3 लेंगे तो 3 लिख देंगे। डॉट डॉट ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। आया यहाँ तक समझ में? अब देखो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा और क्या कहेगा, हम सारी लैंग्वेज पढ़ लेंगे जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। देखो एक विद्यार्थी द्वारा कंप्यूटर पर 3 से लेकर 150 तक की गिनतियों 3 से लेकर 150 तक की संख्याओं की गणना करने के लिए कहा गया तो बताएं उस विद्यार्थी को कीबोर्ड की बटनों का कितने बार प्रयोग करना होगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। ये कह रहे हैं एक विद्यार्थी से कंप्यूटर पर 3 से लेकर 150 तक की संख्याओं की गणना करने के लिए कहा गया। सही है? गणना करने के लिए कहा गया तो बताएं उस विद्यार्थी को कीबोर्ड की बटनों का कितनी बार प्रयोग करना होगा। यानी ये कह रहे हैं जैसे कीबोर्ड होता है, हमने 1 दबाया तो 1 लिख गया, 2 लिख गया, 3 लिख गया, फिर 10 लिखा। सही है? जैसे ये 10 लिखा है तो 10 लिखने हमने पहले 1 दबाया फिर 0 दबाया। इस टाइप से हमें संख्या दबानी होंगी। वही सिस्टम आ गया। अब कहाँ से कहाँ तक जाना, लेकिन बेटा अब 3 से लेके 150 तक जाना है। कहाँ से जाना? 3 से लेके 150 तक। तो विद्यार्थी ने पहले 3 लिखा होगा, फिर 4 लिखा होगा, फिर 5, फिर 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा। अब देखो 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने अंक आ गए? 7 अंक आ गए। टोटल कितने अंक हो जाएंगे बेटा? 7 अंक हो जाएंगे। सही, टोटल कितने अंक हो जाएंगे? 7। अब 7 अंकों में से प्रत्येक बार 1 अंक यूज हो रहा है तो टोटल कितने अंक यूज हो जाएंगे? 7 अंक यूज हो जाएंगे। 9 लिखने के बाद वो लिखेगा 10। 10 लिखने के लिए उसे एक बार 1 का बटन दबाना होगा, एक बार 0 का बटन दबाना होगा। सही, 10 लिखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? एक बार 1 का बटन दबाना होगा, एक बार 0 का बटन दबाना होगा। फिर 11 लिखेगा तो 1 का बटन 2 बार दबाना होगा, यानी 2 बार प्रयोग करना होगा। फिर 12 लिखेगा तो एक बार 1 का बटन प्रयोग करेगा, एक बार 2 का बटन प्रयोग करेगा। और ऐसा कहाँ तक करेगा? 99 तक करेगा। फिर से वही 90 संख्या लिखेगा, प्रत्येक बार 2 पे अंक
तो कितने अंक होगा 180। अब वो लिखेगा 100, फिर लिखेगा 101 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कहाँ तक करेगा 150। अब जो 100 लिखेगा तो उसे 3 अंक दबाने हैं, पहले 1 का अंक दबाएगा, 1 का बटन दबाएगा, फिर 0 का दबाएगा, फिर 0 का दबाएगा। 101 का लिखेगा तो पहले 1 का दबाएगा, फिर 0 का और फिर 0 का। 102 लिखेगा तो पहले 1 का, फिर 0 का, फिर 2 का। इस टाइप से दबाता हुआ चला जाएगा। तो 100 से लेके 150 तक, से 100 से लेके 150 तक कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी बेटा 51। से कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी 51 संख्या हो जाएंगी। से कितनी हो जाएंगी 51। और प्रत्येक संख्या में 3 अंक प्रयोग होते हैं। तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 8 5 13 14 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 240 अंक यूज होंगे टोटल। कितने अंक यूज होंगे 240। से कितने अंक यूज होंगे बेटा 240। अगर अंक का मतलब 240 बार बटनों का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी 3 से लेके 150 तक गिनती लिखने में टोटल 240 बार कुल बटनों का प्रयोग करना होगा। अब देखो थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज करते हैं। देखो इन क्वेश्चनों में जो हमें दिया गया है वो अब अगले क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और जो पूछा गया वो हमसे, जो हमें पूछा गया है वो दिया जाएगा और दिया है वो पूछा जाएगा। सही है। जैसे कि किसी थैले में जीरो से 9 तक के कुल, 0 से 9 तक के कुल जीरो से 9 तक के कुल 1002 अंक रखे हैं। तो इन अंकों से 1 से प्रारंभ करते हुए कुल कितनी गिनती लिखी जा सकती हैं। सही है बेटा। अब देखो ये कह रहे हैं किसी थैले में 0 से 9 तक के कुल 1002 अंक रखे हैं, तो इन अंकों से 1 से प्रारंभ करते हुए कुल कितनी गिनती लिखी जा सकती है। अगर हम 1 से प्रारंभ करें 1 2 3 4 5, तो हम कितनी गिनतियाँ लिख सकते हैं, से कितनी गिनतियाँ लिख सकते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। सही है। आराम से देखेंगे और अच्छे से करेंगे। कितनी गिनतियाँ लिखी जा सकती हैं। अब देखो समझ, ये कह रहे हैं अब तक तो हमसे गिनती दे रहे थे, अब अंक दे रहे हैं। अब जो हमारे पास कुल अंक हैं वो कितने हैं, कुल अंक 1002। कुल अंक कितने 1002। अब जैसे कि हमने गिनती लिखना स्टार्ट किया बेटा, हमने 1 लिखा 2 लिखा 3 लिखा, डॉट 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 कहाँ तक चले गए, 1 लिखा 2 लिखा 3 लिखा डॉट 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 9 तक गए। से कहाँ तक गए 9 तक। 9 तक जाने वही कंडीशन आई, प्रत्येक बार हमने 1 अंक यूज किया तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे 9 गुणा 1 बराबर का 9। कुल कितने अंक यूज कर देंगे 9 अंक यूज कर देंगे। 9 अंक यूज कर देंगे तो 9 अंक इसमें से घटा देंगे, 12 में से 9 गए 3 9 और 9। अब हमारे पास 993 अंक बचे हैं। 993 अंक में से फिर से हमने गिनती लिखना स्टार्ट किया और हमने लिखा 10, तो हमने इसमें से 2 अंक बाहर ले लिए। फिर हमने लिखा 11, फिर से 2 अंक बाहर ले लिए। फिर हमने लिखा 12, फिर से 2 अंक बाहर ले लिए। कहाँ तक गए 99 तक। 10 से लेकर 99 तक टोटल कितनी संख्या लिख दी होंगी 90 संख्याएँ लिख दी होंगी, और प्रत्येक संख्या में 2 अंक चले गए तो 180 अंक और चले गए थैले से। थैले से कितने अंक और चले गए 180, और हम पहुँच गए 99 पे। कहाँ पहुँच गए 99 पे पहुँच गए। अब देखो तो
तो इसमें से क्या है 180 घटा देंगे 3, सही है। अब 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 8 3 11, सही कितने आ गए 8, सॉरी 813। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम क्या लिखेंगे 100, 101, 102 डॉट 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 999। अब 100 से स्टार्ट करेंगे और 999 तक जाएंगे। 100 से स्टार्ट करके 999 तक गए तो टोटल कितने संख्याएं हो जाएंगी 901 संख्याएं हो जाएंगी। कितनी संख्या हो जाएंगी बेटा 901। अब 901 संख्या प्रत्येक बार 3 अंक यूज हो रहे हैं तो टोटल अंक कितने हो जाने चाहिए 1203 अंक होने चाहिए, सॉरी 9 3 27, 2703 अंक होने चाहिए। सही कितने अंक होने चाहिए 2703, जबकि अंक कितने हैं 813। हमारे पास अंक कितने बचे बेटा 813। लेकिन अगर 3 अंकों की सब संख्याएं खत्म हो जाती हैं 999 पे हम पहुंच जाते तो संख्याएं कितनी हो जानी चाहिए थी, हाँ बेटा 999 संख्या होनी चाहिए थी। तो कितनी अंक और जरूरत होंगे 2703 अंक और आवश्यक होंगे, जबकि 2703 अंक हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या है हम कहाँ तक नहीं गए 999 तक नहीं गए, उससे पहले ही रुक गए। सही है, क्या हुआ उससे पहले रुक गए 100, 101, 102 डॉट डॉट। अब देखो जैसे हमने 813 में भाग दिया 3 का, क्योंकि अब प्रत्येक संख्या 3 अंक की होगी तो हम पता पड़ जाएगा कि 813 अंकों से कितनी संख्याएं बन जाएंगी। तो 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 1 3, 271 संख्याएं बन जाएंगी। और से कितनी संख्या और बन जाएंगी 271। अब देखो 99 और 9, सॉरी 90 और 9, 99 संख्याएं तो पहले से बन गई थी, सही है 99 संख्या पहले से बन गई थी और 271 संख्या और बनेंगी। तो 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 7 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 2 और 1 3, टोटल 370 संख्या बनेगी। कहाँ तक जाना पड़ेगा टोटल 370 तक पहुँच पाएंगे। सही बेटा टोटल कहाँ तक पहुँच पाएंगे 370 तक पहुँच पाएंगे। तो देखो 100 से लेके 370 तक टोटल कितने अंक आ जाएंगे 100 से लेके 370 तक टोटल जो संख्याएं होंगी वो कितनी संख्या होंगी 271 संख्याएं होंगी। और प्रत्येक संख्या में 3 अंक, 3 1 3, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 1 सेकंड 3 1 3, 3 7 21 का 1, 3 1 3 और 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 6 2 8। अब देखो 9 3 12 2 हासिल 1, 8 1 9 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10। कितने अंक हो गए 1002 अंक हो गए। और संख्याएं जोड़ दो 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 7 16 1 17 की 7 हासिल 1, 2 1 3, 370 अंक संख्याएं लिखी जा सकती हैं। यानी 1002 से टोटल कितनी संख्या लिखी जा सकती हैं 370 संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 370। यानी कि 1002 अंकों का प्रयोग करके हम कितनी संख्या लिख सकते हैं 370 संख्याएं लिख सकते हैं। आया बेटा समझ में। अब देखो इसी का अगला एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। कैसी संख्याओं पर? क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। सही है। देखो क्रमागत संख्याओं का एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, एक या दो, ज़्यादा नहीं कराऊंगा। सिंपल सा टॉपिक होता है, ज़्यादा कठिन होता नहीं है। देखो क्रमागत संख्याओं पर आधारित मतलब होता है कि होती तो समांतर श्रेणी है लेकिन छोटी सी श्रेणी दी होगी, 10 संख्याएं दी होंगी, 5 संख्याएं दी होंगी, 4 संख्याएं दी होंगी, उनका योगफल दिया होगा। सही है। जैसे ही क्वेश्चन होगा 5 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 270 है। तो अब जो 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 270 है तो या तो हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी या सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी। योगफल 270 है तो सबसे बड़ी संख्या
ज्ञात करें। अब देखो अंतर चाहे कितना भी हो, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे क्रमागत संख्या हो, चाहे सम क्रमागत संख्या हो, चाहे विषम क्रमागत संख्या हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, समझ लें क्या होता है। फॉर्मूला होता है जब क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया हो, जब क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया हो तो दिए गए योगफल में कुल संख्याओं का भाग देने से सदैव बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। से सदैव कौन सी संख्या प्राप्त होगी बेटा? बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो टोटल 5 संख्या हमने इनके नाम लिख दिए, 1 2 3 4 और 5। ये टोटल 5 संख्याएं होंगी। अब देखो हमसे नोट पॉइंट में क्या कहा गया है, दिए गए योगफल में संख्याओं का भाग देने से सदैव बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। 270 में 5 का भाग देंगे, 5 पंजे 25, सही कितने बचे 2, 5 चौक 20, तो बीचों बीच की संख्या कितनी आ गई 54। तो 2 इधर से कैंसिल, 2 इधर से कैंसिल, तो बीचों बीच की संख्या क्या होगी 54 हो गई। सही क्या हो गई बेटा? 54 हो गई। अब ये 54 है, बड़ी पूंछी तो इधर बढ़ेंगे और छोटी पूंछी होती तो इधर, तो क्रमागत है तो अगली क्या हो जाएगी 55, अगली क्या हो जाएगी 56। सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या बराबर 56। सही है। पीडीएफ में इसका नोट पॉइंट लिखा होगा, देख लेंगे, और क्वेश्चन भी 2-4 लिखे होंगे। अगला एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। छह क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 150 तो सबसे छोटी संख्या बताओ। अब देखो 6 क्रमागत संख्याएं हैं। कितनी क्रमागत संख्या बेटा? 6 क्रमागत संख्याएं, तो हमने भी 6 क्रमागत संख्या लिख दी, नाम लिख दिए A B C D E और F। सबसे छोटी संख्या यानी A बताना। सही क्या बताना? A। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 150 में 6 का भाग दे देंगे। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, क्या आ गया 25। 25 बीचों बीच की संख्या होगी, तो 3 संख्या यहाँ से हट गई, 3 संख्या यहाँ से हट गई, यहाँ बीचों बीच में क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब ये सभी संख्याएं सम है, तो इनके बीच में 2 का अंतर, इनके बीच में 2 का अंतर, इनके बीच में 2 का अंतर, इनके बीच में 2 का अंतर और इनके बीच में 2 का अंतर। इनके सबके बीच में 2-2 का अंतर है, तो ये रेखा इनके बीचों बीच में खींची गई है, तो इनके बीच में 1 का अंतर होगा और इनके बीच में कितने का अंतर होगा? 1 का अंतर होगा। ये 25 है तो कितनी होगी 24। अब 2 का अंतर होगा, ये 22, और ये कितनी होगी 20। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 20, और आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 20 हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा 20। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला देखें। चार क्रमागत संख्याओं का योगफल 56 है, तो 4 क्रमागत संख्याओं का योग 56 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 क्रमागत संख्याओं का योगफल 56 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखो 4 क्रमागत संख्याएं, ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें यदि प्रत्येक के बीच
थोड़ा बढ़ा देते हैं क्वेश्चन। 4 का अंतर से यदि प्रत्येक के बीच 4 का अंतर, अब वो 4 क्रमांक संख्या है तो 1 2 3 और 4, 56 है। 56 में 4 का हो गया कितना आ गया 14। तो 14 क्या होगी हमारी बीचों बीच की संख्या होगी बेटा, सही 14 क्या होगी बीचों बीच की संख्या होगी। तो 2 संख्या इधर से हटा दी, 2 संख्या इधर से हटा दी, यहाँ कहीं 14 आ गया, सही यहाँ क्या आ गया 14 आ गया। अभी कह रहे हैं प्रत्येक के बीच 4 का अंतर है, तो इनके बीच 4 का अंतर, इनके बीच 4 का अंतर, इनके बीच, तो इस लकीर के बीच में और बी के बीच में कितने का अंतर होगा 2 का, इस लकीर के और सी के बीच में भी कितने का अंतर होगा 2 का। तो ये 14 कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 20, ये 14 तो कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 8। तो कौन सी संख्या पूछी गई है, संख्या याद करें यदि प्रत्येक संख्या के बीच 4 का अंतर हो तो सबसे बड़ी पूछी गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा 20। सही क्या आंसर हो जाएगा बेटा 20। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सही है। ये तुम्हारा समांतर श्रेणी समाप्त हो गया। समांतर श्रेणी में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, सही बेटा, समांतर श्रेणी में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संख्याओं के व्युत्क्रमों पर आधारित प्रश्न। किस पे आधारित, व्युत्क्रमों पर आधारित प्रश्न। अगला टॉपिक है संख्याओं के व्युत्क्रमों पर आधारित प्रश्न। से संख्याओं के व्युत्क्रमों पर आधारित प्रश्न। व्युत्क्रमों का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स। जैसे कि a लिखा तो a का उल्टा हो जाएगा 1/a। 5/7 लिखा तो 5/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7/5। a/b लिखा तो a/b का व्युत्क्रम हो जाएगा b/a। ये क्या कहलाता है बेटा, व्युत्क्रम कहलाता है। सही क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। देखो दो संख्याएं, दो संख्याएं a एवं b, a एवं b के व्युत्क्रमों का योगफल एवं अंतर ज्ञात करें। सही ये कह रहे हैं, कोई दो संख्याएं a और b, उनके व्युत्क्रमों का अंतर और योगफल ज्ञात करें। तो देखो a का व्युत्क्रम बराबर, तो a अकेला है तो a के नीचे कोई ना कोई संख्या होगी, a होगी, a के नीचे क्या होगा 1, 1 सबके नीचे होता तो क्या हो जाएगा 1/a। और b का व्युत्क्रम बराबर 1/b। ये इन दोनों संख्याओं के क्या हो गए, व्युत्क्रम हो गए। अब हमसे क्या पूछा गया, योगफल और अंतर। तो पहले योगफल निकाल देते हैं। योग बराबर 1/a प्लस 1/b। सही 1/a प्लस 1/b, तो क्या हो जाएगा a b एलसीएम आ जाएगा। a से a कैंसिल b और b से b कैंसिल a, तो क्या हो जाएगा a प्लस b अपॉन ए बी। सही है, a प्लस b अपॉन ए बी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है व्युत्क्रमों का योगफल बराबर, व्युत्क्रमों का योगफल बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। सही, व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो जाएगा, सीधा सीधा व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा सीधा संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं का गुणनफल। अब देखो अंतर, सही है, तो अंतर हो जाएगा 1/a माइनस का 1/b। फिर से वही एलसीएम के आ गया ए बी, तो a माइनस का b। भाई a और b का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a b आ जाएगा, और
ए का भाग ए बी में देंगे तो ए कैंसिल, बी आ गया, बी का भाग ए बी में देंगे तो बी कैंसिल, तो बी आ गया। सही, तो क्या हो जाएगा ए बी। अभी हमने यहाँ कंफर्म नहीं किया कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से भी फॉर्मूला बनेगा, तो सीधा सीधा क्या फॉर्मूला बनेगा, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा तो सीधा सीधा फॉर्मूला बनेगा व्युत्क्रमों का अंतर बराबर संख्याओं का अंतर बटे संख्याओं का गुणनफल। से सीधे सीधा फॉर्मूला क्या होगा बेटा, संख्याओं का अंतर बटे संख्याओं का गुणनफल। अब समझो, व्युत्क्रमों पर आधारित प्रश्न है, तो ये कह रहे हैं दो संख्याएं a एवं b के व्युत्क्रमों का योगफल एवं अंतर ज्ञात करें। तो a का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a और b का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/b। योगफल पूछा है तो योगफल निकाल दिया, और अंतर पूछा हो तो अंतर। अब एक चीज़ समझ लो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कब काम करेंगे, हमेशा काम करेंगे, लेकिन एक चीज़ देखनी है, अगर हमें क्वेश्चन में सीधा सीधा संख्याओं का योगफल दिया और व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। सही है, तो संख्याओं का योगफल देंगे और संख्याओं का गुणनफल देंगे, ठीक है, और संख्याओं का अंतर देंगे और संख्याओं का गुणनफल दिया होगा तो सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे। बट अगर संख्याओं का योगफल दिया और पूछा संख्याओं का अंतर है तो पहले हम संख्याएं निकालेंगे, तब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ, संख्याओं का अंतर दिया है और योगफल पूछेंगे, तब भी हम क्या करेंगे, पहले संख्या निकालेंगे फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं, दो संख्याओं का योगफल 12 कई बार पेपर में आया है, एवं गुणनफल 35 हो तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कर। से संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। अब देखो बेटा, दो संख्याओं का योगफल 12 एवं गुणनफल 35 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, व्युत्क्रमों का योगफल बराबर क्योंकि हमें योगफल दिया है और योगफल ही हमसे पूछा गया, तो फॉर्मूला क्या था, संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं का गुणनफल। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, संख्याओं का योगफल बट्टे संख्याओं का गुणनफल। सही है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 3 तथा गुणनफल 70 है, तो व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कर। तो व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें। अब देखो, अंतर दिया और अंतर ही हमसे पूछा गया, से अंतर दिया और अंतर हमसे पूछा गया है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे अपना। तो व्युत्क्रमों का अंतर बराबर संख्याओं का अंतर बट्टे संख्याओं का गुणनफल। से व्युत्क्रमों का अंतर बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का अंतर बट्टे संख्याओं का गुणनफल। आई बात बेटा समझ में। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन,
थोड़ा सा हटके, अगर हमसे संख्याएं पूछी जाएं या क्या पूछी जाए, संख्याएं पूछी जाएं या योगफल दिया और अंतर पूछा जाए, जैसे कि 2 संख्याओं का योगफल दो संख्याओं का योगफल 40 एवं गुणनफल 375 है। अब तो यहाँ दो चीज़ पूछ सकता है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करें। देखो हमसे संख्याएं भी पूछ सकता है और संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर भी पूछ सकता है, दोनों चीज़ें पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? संख्याएं भी पूछ सकता है और संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर भी पूछ सकता है, और दिया गया है योगफल दिया है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर योगफल दिया होता तो योगफल पूछा जाता, तो हम फॉर्मूला यूज करते थे। अंतर पूछा है तो अंतर दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, योगफल देके अंतर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं बेटा? योगफल देके अंतर पूछ रहे हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले दो संख्याएं मानेंगे, क्योंकि जब तक संख्याएं पता नहीं होगी तब तक हम उनका अंतर नहीं बता सकते। तो हमने मान ली, माना संख्याएं बराबर a, b, संख्याएं बराबर a, b। सही है। अभी माइनस की कोई बात नहीं, तो चाहे कोई सी बड़ी मान लो चाहे कोई सी छोटी मान लो। तो a, b हमारी दो संख्याएं हो गई। अब कहना है संख्याओं का योगफल दिया है, तो क्या दिया, a + b दिया है 40 और a × b दिया है गुणनफल 375। सही। योगफल क्या दिया बेटा, a + b बराबर दिया 40 और a × b बराबर क्या दिया 375। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, अब देखो हम क्या करेंगे, 375 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करना मैंने बताया है, सही है। तो 375 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 375 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, पहले 3 से ही काट दो, 3 × 3 0, सॉरी 3 × 3 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। सही। अब 5 से काट दो, 5 पंजे 25, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से काट दो 5 और फिर 5 से कैंसिल कर दो 5। अब देखो ये हमारे पास आ गए 5 × 5 × 5 × 3। अब देखो इनका अगर गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 375 आ जाएगा। लेकिन हमें इनके दो जोड़े बनाने हैं, ऐसे जोड़े बनाने हैं कि अगर योगफल किया जाए तो 40 आ जाए, गुणनफल किया जाए तो क्या आ जाए 375। तो 25, 5 पंजे 25, तो हमने a बराबर 25 मान लिया और 5 दिया 15, b बराबर क्या मान लिया 15। अब देखो इनका गुणनफल तो पहले से 375 हो रहा है, लेकिन 25 और 15 जोड़ के देखो, 25 और 15 तुम जैसे ही जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 40। सही है, क्या आ जाएगा 40। तो हो जाएंगे फैक्टर क्या हो जाएंगे 25 और 15। तो एक संख्या क्या हो जाएगी 25 और एक संख्या क्या हो जाएगी 15। चाहे कोई सी 25 मान लो चाहे कोई सी 15 मान लो। तो संख्याएं क्या होंगी बेटा 25, 15। तो संख्याएं बराबर 25, 15। अब ये कह रहे हैं हमें क्या बताना है, व्युत्क्रमों का योगफल दिया, सॉरी अंतर को बताना है। क्या बताना है, व्युत्क्रमों का अंतर। तो व्युत्क्रमों का अंतर बराबर संख्याओं का अंतर। तो संख्या क्या है 25, यही तो फॉर्मूला था। व्युत्क्रमों का अंतर बताओ, संख्याओं का अंतर बट्टे संख्याओं का गुणनफल। अगली लाइन में सॉल्व करेंगे तो 25 में से 15 गए कितने बचे 10, और ये 25 × 15। सही है। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। क्या आंसर आ जाएगा हमारा 2/75। सही। क्या आंसर आ जाएगा बेटा 2/75। अगर संख्याएं पूछी जाती तो आंसर क्या हो जाता 25, 15। आया समझ में। अगर सीधा सीधा हमसे व्युत्क्रम का योगफल दिया होगा और योगफल पूछेंगे
तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे योगफल बट्टे गुणनफल, और व्युत्क्रमों का अंतर दिया होगा, अंतर पूछा जाएगा तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे अंतर बट्टे गुणनफल। अगर संख्याएं पूछी जाएंगी, चाहे तो योगफल दिया हो चाहे अंतर दिया हो, सबसे पहले क्या करेंगे, जो गुणनफल दिया होगा उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और दो ऐसी संख्या बनाएंगे जो जोड़ने पर दिया हो वो प्राप्त हो और घटाने पे दिया हो तो वो प्राप्त हो। ये कह रहे हैं जोड़ने पर 40 प्राप्त हो, तो हमने क्या किया 375 के अभाज्य फैक्टर किए, फिर उनसे दो ऐसी संख्याएं बनाई जिन्हें जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाए 40 प्राप्त हो जाए। सही क्या प्राप्त हो जाए 40, तो एक क्या आ गया 25 और एक क्या आ गया 15। जैसे ही 15 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा, और 15 और 25 का गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा 375। अब इन्होंने पूछा था हमसे संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों के अंतर का फॉर्मूला था संख्याओं का अंतर बट्टे संख्याओं का गुणनफल, तो अंतर कितना आया 10 और गुणनफल कितना आया 75, तो सॉरी 375। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया 2/75। कितना होगा बेटा आंसर 2/75। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है, आया समझ में? सही है। इसके आगे अगले वीडियो में करेंगे। सभी लोग वीडियो पूरा देखा करें, और देखने के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से पूरा सिलेबस कराऊंगा अच्छे से। नंबर सिस्टम के मैंने 14 पार्ट कराए हैं, जो एक आध टॉपिक बचे हैं छोटे से, बचे हैं अभी ऐसा नहीं बचे, उन्हें मैं अलग से कराऊंगा। जैसे भिन्न बची हैं, मैं उन्हें अलग से पूरा टॉपिक कराऊंगा, पूरा चैप्टर कराऊंगा। और एक आध जो टॉपिक बचे हैं वो सिंप्लीफिकेशन में कराऊंगा। सही, किस में कराऊंगा? सिंप्लीफिकेशन में। अब कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ। सही बेटा, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? एलसीएम एचसीएफ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखें और मेहनत से तैयारी करें। सही है, इस बार सिलेक्शन लेना ज़रूरी है, मस्ट 100%।